सभी हरि भक्तों को प्रणाम। जय श्री हरि। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जुलाई की रात 1:36 पर होगा और तिथि का समापन 11 जुलाई की रात 2:06 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। अब हम लेकर आए हैं पूर्णमासी व्रत कथा, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। पूर्णमासी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। पूर्णमासी व्रत कथा की सामग्री: गंगाजल, पंचामृत, ऋतुफल, ढाक की लकड़ी, मधु, यज्ञोपवीत, चावल, चंदन, श्वेत वस्त्र, नैवेद्य, बालू, दीपक, आटा, रोली, कलश, मौली, नारियल, कुशा, सुपारी, जौ, तिल, धूप, बेलपत्र, धतूरा, घी, शक्कर, आम्रपल्लव, दूर्वा और आचार्य या ब्राह्मण पुजारी जी के वस्त्र। पूर्णमासी व्रत कथा की पौराणिक कथा। द्वापर युग में एक समय माता यशोदा जगत के प्राणियों को नाना प्रकार के क्लेशों से एवं विपत्तियों से पीड़ित देख उनके दुख से दुखी होकर उनका कल्याण करने की भावना से नंद नंदन ब्रजनंद मुरली मनोहर भगवान कृष्ण के पास जाकर अति प्रेम से बोले, हे गोपाल, तुम ही सारे संसार के उत्पन्न करता एवं संहार करता हो। तुम्हारी ही अनंत प्रभा से सूर्य और चंद्र जग को प्रकाशित करते हैं। तुम्हारी ही दया बिंदुओं से क्षुद्र सागर अपार जल से परिपूर्ण रहता है। गंगा की पवित्रता तुम ही से है, आकाश की अखंडता तुम ही से है और अग्नि की परम प्रचंडता तुम ही से है। हे मधुसूदन, आज जगत के प्राणियों में किसी को रोग से, किसी को दरिद्रता से, किसी को वैधव्य से और किसी को निर्धनता के प्रभाव से पीड़ित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। हे सर्वेश्वर, आप इस जगत के प्राणी मात्र के दुखों का निवारण करने वाले हैं। कोई सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए, जिसके द्वारा जगती तल के प्राणी दुख, दारिद्र्य आदि व्याधियों से छुटकारा पाकर सुखी हो सकें। माता यशोदा के विनय पूर्वक संसार का उपकार करने वाले वचन सुनकर परम प्रफुल्लित होकर यदुनंदन कहने लगे, हे माता, जग कल्याण की भावना से ओतप्रोत आपका यह प्रश्न मन को आनंदित करने वाला है। हे माता, अब मैं आपके समक्ष पूर्णमासी व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके करने से नारियां वैधव्य की व्याधि से मुक्त हो जाती हैं, पुरुष दरिद्र एवं निर्धनता आदि अनेकानेक कठिन क्लेशों से निर्भय हो जाते हैं और उन्हें सुख संपत्ति आदि सांसारिक सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल ब्रह्म बेला में शय्या त्याग कर शौच आदि नित्य कर्म करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन की सामग्री एकत्रित कर आम्र पल्लव युक्त कलश एवं गणनायक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके स्वस्ति वाचन करें और हाथ जोड़कर कहें कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक देश का निवासी, अमुक कार्य हेतु आपका आह्वान करता हूँ। हे परम पूज्य, समस्त विघ्नों के विनाश करने वाले, मुझ दीन पर दया दृष्टि करते हुए मेरे गृह पधारने एवं मेरा मनोरथ पूरा करने की कृपा कीजिए। इसके बाद देवाधिदेव भगवान शंकर का निम्न प्रकार से षोडशोपचार द्वारा पूजन करें, जिसका विधान इस प्रकार है। हे देवाधिदेव भगवान त्रिलोचन, जिसके हाथों में भक्तजनों के शूल हरने वाला त्रिशूल विराजमान है और गले में काले सर्पों तथा मुंडों की माला पहने हुए हैं, जिनका समस्त शरीर श्मशान की भस्म से रंगा हुआ है और जिनकी उलझी हुई जटाओं में पतित पावनी गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, उन भगवान शंकर का ध्यान मन में कर उनका आह्वान करके कहें कि हे भक्तवत्सल शंभु, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप मुझ दीन पर दया करें। हे प्रभु, आप इस आसन पर विराजमान होइए। तदोपरांत पाद्य अर्पित करते हुए कहें कि हे समस्त जगत के संहार करता, मुझ अकिंचन द्वारा अर्पित यह पाद्य स्वीकार कीजिए। पाद्य के बाद मस्तक पर तिलक लगाकर माल्यार्पण करके निवेदन करें कि हे नाथ, मुझ सेवक द्वारा समर्पित ये पुष्पहार गले में धारण करने की कृपा कीजिए। तदोपरांत कपूर, घी, मधु, दही, चीनी
और दूध मिश्रित पंचामृत से स्नान करावें और कहें कि हे विश्वनाथ, उपरोक्त वस्तुओं से निर्मित पंचामृत से स्नान करने की अनुकंपा कीजिए। फिर वस्त्रार्पण करके मुझ पर परम अनुग्रह कीजिए। बाद में यज्ञोपवीत अर्पण कर प्रार्थना करें कि हे देवेश, यह उत्तमोत्तम यज्ञोपवीत धारण करने की परम कृपा कीजिए। तत्पश्चात केशर कस्तूरी युक्त चंदन अर्पित करके कहें कि हे भोलेश्वर, आप यह लेपन स्वीकार कीजिए। फिर चावल समर्पित कर विनम्रता पूर्वक कहें कि हे सर्वेश्वर, कृपा करके यह अक्षत ग्रहण कीजिए। फिर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली एवं बेलपत्र के संयोग से निर्मित माल्यार्पण करके कहें कि हे भोलेश्वर, यह पुष्पहार गले में धारण करने की कृपा कीजिए। बाद में गौ, घृत एवं कपास की रुई से निर्मित बत्ती बनाकर दीप जलावें और सुगंध हेतु धूप एवं अगरबत्ती प्रज्वलित करके विनय करें कि हे देवेश, मेरे समस्त मनोविकार नष्ट करके मेरे मन के अपार अंधकार को विनाश करके ज्ञान का प्रकाश करने की कृपा कीजिए। तदोपरांत पंचमेवा, मिष्ठान व 5 फल अर्पित करके विनय करें कि हे जगदीश्वर, आप मुझ दास पर अनुग्रह करके यह नैवेद्य स्वीकार करने की कृपा कीजिए। इसके बाद मुख शुद्धि हेतु सुपारी युक्त पान समर्पित करके कहें कि हे जगदाधार, यह तांबूल पत्र ग्रहण कीजिए। इसके बाद ऋतुफल समर्पित करके विनय करें कि हे उमापति, ये ऋतुफल ग्रहण करके शुभ अकिंचन को अपने चरण कमलों की अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। उपरोक्त वस्तुएं अर्पित करके भगवान शंकर की मनोयोग पूर्वक पूजा करें और 108 बार शिवजी के इन 16 नामों का जाप करें। देवाधिदेव त्रिनेत्री शंकर, विश्वनाथ, उमारमण, कामरूप, सुशंभु, दारुण दुख हरण करता, शितिकंठ, रुद्र, शिवम, शैल, मुंडमालाधारी, चंद्रमौली, विश्वंभरण कीजे निहाल, मृत्युंजय, शशि शेखरम। इस प्रकार भगवान भूतनाथ की पूजा करके प्रार्थना करें कि हे दयालु शंकर, मुझ दास द्वारा अर्पित यह पूजन सामग्री स्वीकार करें। हे प्रभु, मेरे मनोविकार दूर करके मेरे तिमिर आच्छादित हृदय में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश कीजिए। अथ पूर्णमासी व्रत कथा प्रारंभ। भगवान के मुख से इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंद नंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कातिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। उस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है कि उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आया। उस साधु का नित्य नियम था कि वह प्रातः भिक्षा के लिए निकलता और धनेश्वर के पास पड़ोसियों के घर से भिक्षा मांगता था और वापस चला जाता था। किंतु धनेश्वर के घर से उसने कभी भी भिक्षा नहीं ली। योगी का यह नित्य कर्म जब धनेश्वर को ज्ञात हुआ तो वह अपने को भाग्यहीन जानकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिवस अति क्षुब्ध होकर उस साधु की कुटिया पर जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप मेरे पास पड़ोस के घरों से नित्य भिक्षा लेते हैं किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं। हे महात्मन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते हैं। तब साधु बोला, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता है, उसके अन्न को ग्रहण करने से पातक लगता है। इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों में आंसू बहने लगे और वह रोता हुआ साधु के चरणों में लेट गया और बोला, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप मुझे कोई ऐसा सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा मेरा भाग्योदय हो सके और मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझे भी पुत्र लाभ होवे।
धनेश्वर के ऐसे आर्त वचन सुनकर थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो, उनकी परम कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया और उसके परामर्श पर आप घर त्याग कर तपस्या के लिए वन को चला गया और निराहार तपस्या करते हुए जब 20 दिन व्यतीत हो गए तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, धनेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16वें साल में काल कवलित होगा। तब धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे जगत जननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे वह पूर्णायु प्राप्त कर सके, असमय में मृत्यु को न प्राप्त हो। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा रहित सहित करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब धनेश्वर बोला, हे माता, इसकी विधि क्या है? तब देवी बोली कि संपूर्ण दिवस निराहार रहने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बना स्वच्छ रुई की बत्ती एवं घृत के संयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक पार्वती सहित शिव का पूजन करना। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र उत्पन्न होने का उपाय बताती हूँ। प्रातःकाल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष में एक सुंदर फल लगा दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर तुम उसे तोड़ लाना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतुकाल के पश्चात स्वच्छ होवे तब उसे खिला देना। इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल देवी के कहे अनुसार सामने ही आम के पेड़ पर सुंदर फल को लगा देख धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी से फल तोड़कर नीचे उतर आया। फिर प्रसन्नता के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। दैवयोग से उसकी पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी का बार बार स्मरण करके वह फल खाया और देवी की परम कृपा से गर्भवती हो गई। 9 मास पश्चात 10वां मास प्रारंभ होते ही उसके एक चंद्रकांति के समान सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवदास रखा और प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। अब वह बालक चंद्रकला के समान बड़ा होने लगा। देवी की कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने आदि में अति निपुण था। जब वह 7 बरस का हुआ तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत का स्मरण कराया और दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदास ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से बोला, देवी के कथनानुसार देवदास 16 साल का होते ही काल कवलित हो जाएगा, किंतु यह हम अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे? मेरा हृदय तो अभी से विदीर्ण हो रहा है। तब पत्नी ने परामर्श दिया कि मेरी राय से देवदास को उसके मामा के साथ शिव की नगरी काशी भेज दिया जाए। यह वहीं रहकर विद्या अध्ययन भी करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से यह हमें पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुआ है वही इसे पूर्णायु प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपस में विचार करके देवदास के मामा को बुलाकर दोनों को काशी के लिए रवाना किया और दोनों पिता पत्नी उसकी कुशलता की कामना हेतु पूर्णिमा व्रत करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। देवदास अपने मामा के साथ काशी के लिए चल दिया और कई दिन बाद एक नगर में जा पहुंचा जब तक शाम हो गई थी। अतः मामा भांजे दोनों एक धर्मशाला में जा ठहरे। उसी धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी। देवी प्रेरणा से जब भावर का समय आया तब कुछ देर पूर्व ही दूल्हे पर पक्षाघात का ऐसा प्रबल आक्रमण हुआ, दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी ने परामर्श दिया कि इसी धर्मशाला के अमुक कमरे में वर के अनुरूप एक युवक ठहरा है, उसे किसी प्रकार संतुष्ट कर उसी के साथ भावरे डलवा दी जाए और अन्य जो भी वैवाहिक कार्य होंगे वह वर के साथ हो जाएंगे। सबकी सम्मति से लड़के के पिता ने देवदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया कि अपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान करें, जिससे कि मेरे पुत्र का विवाह कार्य संपन्न हो सके। तब उसके मामा ने कहा कि कन्यादान के समय मधुपर्क के अतिरिक्त जो कुछ भी मिलेगा वह मैं ले लूंगा। यदि आपको यह बात स्वीकार हो तो मेरा भांजा आपके कार्य हेतु प्रस्तुत है। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया
और देवदास को दूल्हा बना लिया गया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। उसे कन्या के साथ भोजन के लिए एकांत भवन में भेज दिया, किंतु देवदास मारे संकोच के भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरे की स्त्री और इसके साथ भोजन करने से इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इससे व्यथित होकर उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। यह देखकर वह कन्या बोली, मैंने देव, द्विज, अग्नि एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती हूँ। तब देवदास बोला कि आपके इस निश्चय से आपका अनिष्ट होगा, क्योंकि मेरी आयु का केवल 1 वर्ष ही शेष रह गया है, अतः इस विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। तब कन्या बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता न कीजिए। यदि मैं धर्म पथ पर अड़ी हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण करेगा। आप इसकी चिंता त्याग कर प्रेम से भोजन करिए। तब देवदास ने उसके साथ भोजन कर शयन किया और प्रातः ब्रह्म बेला में ही शैया त्याग कर पत्नी को जगाया और उसे एक दुपट्टा प्रेम पूर्वक प्रदान करके बोला, हे भामिनी, अब मैं तुमसे विदा होकर काशी जा रहा हूँ। यदि परमात्मा की कृपा से जीवित रहा तो अवश्य मिलूंगा। वैसे मेरी मृत्यु व जीवन जानने के लिए तुम अपने भवन में उत्तम सुगंध वाली नव पल्लिका का पेड़ लगाना और उसे नित्य प्रति अपने हाथों से सींचना। जब तक वह पेड़ हरा भरा व फूलता फलता रहे तो मुझे जीवित समझना। कदाचित वह पेड़ मुरझाकर सूख जाए तो जान लेना कि मैं संसार में नहीं रहा। अतः संतोष के साथ तथा मर्यादा का पालन करना। देवदास इतना कह पत्नी से विदा होकर अपने मामा के पास जा पहुंचा और दोनों मामा भांजे उसी समय काशी यात्रा पर निकल पड़े और कुछ काल बाद काशी में जा पहुंचे। इधर सवेरा होते ही बारात के विदा की तैयारी होने लगी और समस्त बारातियों व वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुंचा। तब उस कन्या ने वर को देखकर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोला कि आपने जिस वर के साथ मेरा विवाह किया है वह यह नहीं है, मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो सभी बाराती बिगड़कर बोले, तुम्हारी शादी इसी वर के साथ हुई थी, अतः तुमको चलना पड़ेगा। तब कन्या बोली, मैंने कन्यादान के समय कुछ आभूषण वर को दिए थे, वह दिखाइए, तथा मैंने क्या क्या गुप्त बातें इसे बताई थी वह ये सुना दे। यदि सत्य होगा तो मैं जान लूंगी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर पक्षाघात से पीड़ित वह वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ वापस चला गया। देवदास को काशी जी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया तो एक दिन काला सर्प उसे डसने की कामना से उसके कमरे में आया। देवदास उस समय सो रहा था, अतः उस सर्प का आगमन न जान सका और उस सर्प के प्रभाव से देवदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई। परंतु उस विष का प्रभाव देवदास पर न हुआ, क्योंकि इधर उसकी माता 32 पूर्णिमाओं का अपना संकल्प पूरा कर चुकी थी। अतः देवदास के प्राण न निकले और वह जीवित रहा। सांप के निष्क्रिय होने का समाचार जब यमराज को ज्ञात हुआ तो वह अपने वाहन पर सवार हो देवदास के प्राण लेने को चले। रात्रि का समय था। काशी में काशीपति के गण चारों ओर घूम घूमकर पहरा दे रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमराज पर पड़ी तो वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता को न दबा सके और यह समाचार देने के लिए देवाधिपति शंकर के पास पहुंचे और विस्तार से सारा हाल भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिवजी ने अपनी यौगिक शक्ति से उसकी माता द्वारा व्रतों का संकल्प और यमराज के आगमन का सारा हाल गिरिजा को कह सुनाया। यह सुनकर गिरिजा मात्र व्यथा से व्यथित हो शिवजी से बोली, हे स्वामी, मेरी विनय है कि आप उस अबोध देवदास को अभय दान दीजिए, क्योंकि वह आपकी शरणागत है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है, इसलिए उस पर कृपा करके देवदास को जीवन दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव गौरा के ऐसे वचन सुनकर हर्षित हो देवदास के स्थान पर गए जहां वह प्राणहीन निश्चल पड़ा था। शंकर जी उसके मुंह में एक अमृत बूंद डालकर अंतर ध्यान हो गए और देवदास सोए हुए व्यक्ति के समान उठ बैठा और अपने मामा से कहने लगा कि 16वां साल भगवान की कृपा से पूरा हो गया है, इसीलिए अब घर चलना चाहिए। यह विचार करके दोनों घर के लिए चल दिए। इधर माता, उसकी पत्नी व उसके आदेश के अनुसार नव पल्लिका का पेड़ लगा नित्य पावन जल से सींचती हुई अपने पति के ध्यान में मग्न रहती थी।
जब यमराज ने देवदास के प्राण निकाले तब नवपल्लिका के मुरझाए हुए पुष्पों को देखकर वह अति व्यथित हो गई, और कुछ काल बाद ही जब देवदास को शिवजी ने जीवित कर दिया तब नवपल्लिका के पुष्प पुनः सुरक्षित एवं पूर्व प्रभा युक्त हो गए। यह देख वह आनंदातिरेक में अपने पिता के पास जाकर बोली, हे पिताजी, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं, आप मेरी विनती पर ध्यान दीजिए और उनका पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। अभी बाप बेटी में यह बात हो ही रही थी कि बाहर से समाचार मिला कि आपका दामाद देवदास आपके द्वार पर आ गया है। तब दोनों पिता पुत्री पर प्रसन्न हो शिवजी का गुणगान करने लगे और अपने संबंधियों को एकत्रित कर सबके समक्ष उसकी परीक्षा करके, और परीक्षा में भली भांति जब विश्वास हो गया कि वह वही लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ था, तब बड़ा आनंद मनाया और 1 सप्ताह तक उसकी मेहमानदारी करने के पश्चात तमाम दहेज आदि के साथ कन्या सहित विदा कर दिया। तब देवदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव जा पहुंचे। घर में पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न हो दान देकर संतुष्ट किया। यशोदानंदन श्री कृष्ण बोले, हे माताजी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं, वह वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो अटल सौभाग्यवती होती हैं, सकल सुखों की अधिकारिणी होती हैं। मेरे इन वचनों में लेश मात्र भी संशय नहीं है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। पूर्णमासी व्रत के उद्यापन की विधि। भगवान नंद नंदन के मुखार बिंदु से यह कथा श्रवण कर माता यशोदा बोली, हे केशव, जिस प्रकार मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाली पूर्णमासी व्रत कथा का वर्णन आपने किया है, उसी प्रकार कृपा करके इस व्रत का उद्यापन विधान भी कहिए, क्योंकि किसी भी व्रत का संपूर्ण फल बिना उद्यापन के नहीं प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता सुनो, अब मैं पूर्णमासी व्रतोद्यापन का विधान पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। इस व्रत को सदैव अगहन माघ तथा वैशाख माघ की पूर्णमासी से प्रारंभ करना चाहिए तथा पौष और भाद्रपद की पूर्णिमा को व्रत न करना चाहिए। व्रती स्त्री या पुरुष को चाहिए कि जब उसके संकल्पानुसार व्रत संपूर्ण हो जाए या उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो उसका उद्यापन करे, और जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन ब्रह्म बेला में शय्या त्याग, नित्य कर्म से निवृत्त हो, शुद्ध स्थान में चौका लगाकर आटे का दीपक बना उसमें शुद्ध घी तथा बत्ती डाल प्रज्वलित कर शिव प्रतिमा के सम्मुख रखे और पूर्ण विधान के अनुसार शिवजी का श्रद्धा से पूजन करे। उसके बाद आचार्य द्वारा पूजन करावे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 आहुति देवें और इस प्रकार पूजन समापन के बाद आचार्य को दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। बाद में प्रसाद वितरित करके भजन कीर्तन करता हुआ रात्रि को जागरण करें और प्रातःकाल शिवजी को आरती करके विसर्जन करें। पूर्णमासी व्रत कथा समाप्ति के उपरांत भगवान शिव की आरती। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी।
चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शिव बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, शिव चक्र त्रिशूलधारी। जगकारी जगहारी, जगकारी जगहारी, जगपालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। अथ पूर्णमासी व्रत कथा संपूर्णम। जय श्री हरि।